करूँ तो यहाँ मेज़रमेंट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू थिंग्स, ओनली टू थिंग्स। व्हाट इज दिस टू थिंग्स? तो सबसे पहली है द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, व्हाट इज़ 5? आप क्या मानेंगे इसको? दिस इज लेंथ, मास, वेलोसिटी, व्हाट इज दिस? पता ही नहीं चल रहा है, कैसे पता लगेगा? मैंने क्या लिखा है? एम। 5 एम का मतलब क्या है? 5 मीटर। चलिए वंस मोर, 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज दिस? दैट इज वेलोसिटी, स्पीड। और अगर मैं ये लिख देता हूँ तो इट इज़ ओनली अ नंबर। तो अगर किसी भी नंबर, ये तो है कि मेजरमेंट कितना स्टैंडर्ड यूनिट के कितने टाइम्स है, तो वो नंबर तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस नंबर की वैल्यू कब आएगी? जब आप इसके आगे कोई यूनिट प्लेस कर दोगे। जैसे मैंने अभी किया 7 kg, तो व्हाट इज बिकम? इट्स बिकम अ मास, वेट। तो कब पॉसिबिलिटी है? जब आप यूनिट लेते हो। नंबर 1 क्या हो गई? यूनिट। और सेकंड क्या है भाई? सेकंड नंबर द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। इट मीन्स मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट, तीनों बात वहाँ पे आ गई। आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहिए, मैग्नीट्यूड कहिए ऑफ द क्वांटिटी, या फिर कहिए नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट। तो तीनों एक ही बात है। जैसे नंबर लिखते 7, 6, अभी मैंने 76 लिखा था, तो दिस इज़ वॉट? kg वेट था, किसी का भी वेट हो सकता है। तो ये वॉट इज दिस इज 76 टाइम्स ऑफ 1 kg। 1 kg क्या है? स्टैंडर्ड है, तो उसको कितने टाइम्स है? 76 टाइम्स है। तो मेजरिंग क्वांटिटी में हमें दो चीज़ें चाहिए, दोनों को लिखने का तरीका क्या है? तो लिखने का तरीका है ये, मेजरिंग ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में साइज ऑफ द यूनिट। तो जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है वो बन के आता है क्यू इक्वल टू में एन ई। क्यू रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटी को, एन रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को, और यू रिप्रेजेंट करता है यूनिट को। अब आपको किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो आप इस टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे। यहाँ तक क्लियर होगा? अब एक और चीज़ समझ लीजिए, हम क्या करते हैं? यूनिट का कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में, टन में, कैसे भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 मीटर लेंथ है, अब मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ? 500, क्या लिखा था मैंने? 5 मीटर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 500 सेंटीमीटर। क्लियर है कन्वर्जन? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप देखिए क्या हुआ, मैंने मीटर से किस में कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर में। स्मॉल, क्या ना स्मॉल? किसको? यूनिट को। लेकिन व्हाट हैपन, जो मैंने देखा न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से कितनी हो गई? 500, इट्स लार्ज। तो अगर हम यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? न्यूमेरिकल वैल्यू पे पड़ता है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि लेंथ ऑफ द रूम कितनी है? 5 मीटर, यू कैन से 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से, द स्मॉलर द साइज ऑफ द यूनिट, जितना आप साइज ऑफ द यूनिट को स्मॉल करोगे, द लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही क्या चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन भी याद रखना है। एन और यू एक दूसरे के कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द व्हाट, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, और यू कैन से एन इक्वल टू में कॉन्स्टेंट। आप चाहे कुछ भी लीजिए, n1u1 मीन्स 5 मीटर, n2u2 मीन्स 500 सेंटीमीटर, लेकिन द फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम। क्यों ही रहेगी? फिजिकल क्वांटिटी कोरस्पॉन्डिंग किसके होती है? यूनिट के। वो एक्सप्रेस करने का मेथड है। तो अगर अब तक आप क्या करते थे? मेज़र करते थे, लेकिन अब आपको मेज़र करने के साथ साथ उसका मेथड भी पता लग गया कि हम कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, दो चीज़ें क्या होती है। तो इन सब बातों में यही है बेसिक फिजिक्स, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। आप इसके कम्प्लीटली नोट्स बनाएंगे कि सबसे पहले आपको क्या आएगा? मेजरमेंट